पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही संवेदनशील और भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है। पहले के समय में जब संयुक्त परिवार का चलन था, तब इस रिश्ते में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चल भी जाता था। लेकिन अब जब संयुक्त परिवार लगभग टूटने लगे हैं, तब पूरे परिवार का बोझ पति पत्नी के ऊपर आ गया है। ऐसे में पत्नी का छुई मुई बन के रहना परिवार के लिए ठीक नहीं है। आजकल पत्नी की जिम्मेदारी पति से ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, पति जो होते हैं उनका एकमात्र काम होता है पैसे कमा के लाना, और वो यही काम लगभग करते हैं। लेकिन पत्नी उन पैसों का सही उपयोग करके कैसे अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए उसे कैसे यूज करती है, कैसे उसमें बचत करती है, ये सारा जिम्मेदारी एक पत्नी का आ गया है। पत्नी को घर से बाहर हर एक चीज मैनेज करना पड़ता है। ऐसे में एक पत्नी हाउस वाइफ नहीं, हाउस मैनेजर का रूप ले चुकी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुक्कू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसका टॉपिक है स्मार्ट वाइफ सफल बनाए लाइफ। इससे पहले भी मैंने कैसे बने स्मार्ट हाउस वाइफ एक वीडियो अपलोड कर रखी थी, जिसपे आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया, और आप लोगों के उसी वीडियो का ये सेकेंड वीडियो पार्ट 2 मैं यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ। दोस्तों, यहाँ हम बात करेंगे कि एक हाउस वाइफ को हाउस मैनेजर बनने के लिए किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। बट वीडियो स्टार्ट होने से पहले दोस्तों एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुक्कू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गृहस्थी की गाड़ी की सफल ड्राइवर। दोस्तों, प्रिया और आकाश शादी के बाद एक छोटे से शहर बलिया से लखनऊ में रहने आए। आकाश को वहां एक प्राइवेट नौकरी मिल गई थी, जिसमें उसकी तनख्वाह 25,000 थी। आकाश एक किराए पे उसने फ्लैट ले लिया था। जो किराया फ्लैट का था वो 6,000 रुपये प्रति माह था। प्रिया को ऐसा लगता था कि उसका भी मकान होना चाहिए, उसे एक अपना, ये समझदारी यही होगा कि अगर वो अपना फ्लैट कर लेती तो। इसके लिए उसने सरकारी योजनाओं में जो आवास मिलते हैं उसके बारे में पता लगाना शुरू किया, और वो संकोच करती थी, इसलिए वो आकाश से कुछ कहती नहीं थी, और अगल बगल भी लोगों से इस बारे में जानकारी लेना, इकट्ठा करना शुरू कर दिया उसने। कुछ 1 महीने के बाद उसे पता चला कि जो बहुत सारे फ्लैट ऐसे होते हैं जो लोग बुक तो करवा लेते हैं, लेकिन किसी कारणवश उसे खरीद नहीं पाते, और ऐसे फ्लैट को सरकार फिर से रीसेल कर रही है। तो ऐसे में प्रिया ने बात की आकाश से कि अगर हम उस फ्लैट के 25% जो है होता है वो अगर हम पे कर दे, तो हर मंथ जो है हमारा किस्त, जो यहाँ पे हम किराया देते हैं, लगभग 6,000 रुपये उतना ही जाएगा। सबसे छोटा मकान जो था वो 8 लाख से थोड़ा सा ज्यादा में मिल रहा था। तो आकाश ने कहा कि लेकिन जो 25% होता है वो 2 लाख रुपए हो गए, उसको उतने रुपए कहाँ से आएंगे? तो प्रिया ने कहा कि 1.5 लाख का इंतजाम मैं कर लूंगी, 50,000 आप कहीं से इंतजाम कर लो, बाकी आगे की जो किस्त है वो तो हमारे किराए के रूप में निकल ही जाएगी। किसी तरह आकाश ने 50,000 का व्यवस्था कर लिया, और उन्होंने अपना एक मकान कर लिया। कुछ दिनों के बाद प्रिया और आकाश जब एक शादी की पार्टी में जा रहे थे, तो वहां पे आकाश ने जब देखा कि प्रिया बिना गहनों के तैयार हो रही थी, उसने वहां पे क्वेश्चन किया प्रिया से कि तुम्हारे गहने कहाँ गए? तो प्रिया ने यही जवाब दिया कि वो जो गहने थे उन्हें ही बेचकर मैंने 1.5 लाख रुपए इंतजाम किया, जिससे हमने ये मकान लिया है। इस बात को सुन के आकाश जो है वो बहुत खुश हुआ, और उसके रूप में प्रिया ही एक स्मार्ट वाइफ है। बचत से ही संवरती है जिंदगी। महंगाई के इस दौर में अगर गृहस्थी की गाड़ी चलाना है तो उसका एकमात्र मूल मंत्र है बचत। दोस्तों, जो स्मार्ट हाउस वाइफ होती है वो घर की वित्त मंत्री होती है। वो एक अपना बजट तैयार करती है, उन्हें पता रहता है कि उनका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है और किन खर्चों की कटौती करके वो अपना खर्च कम कर सकती हैं। दोस्तों, इसके अलावा पैसे खर्च करने के बाद वो इमरजेंसी पैसे भी रखती हैं, क्योंकि घर में अचानक अगर किसी चीज का खर्च होता है तो उसके लिए औरतें बिल्कुल तैयार रहती हैं।
जब वो अपने पैसे बचाती है, बचत करती है, उन पैसों को डाकघर या बैंक में जमा करना चाहिए। साल भर उन्हें आरडी के रूप में पैसे जमा करने चाहिए और जब एक बार इकट्ठा पैसा हो जाए तो उन्हें बैंक में एफडी करवा देना चाहिए। इसके अलावा म्यूचुअल फंड भी एक अच्छा ऑप्शन है और आजकल जो वाइफ हैं वो ये सब काम कर रही हैं, बेहद अच्छे ढंग से वो ये सब काम कर रही हैं। और जब वो एक पैसा अच्छा रिटर्न मिल जाता है, अच्छा पैसा जमा हो जाता है, तो वो अपने पति को सहयोग भी करती हैं। इसके अलावा दोस्तों, परिवार में प्रत्येक लोग, बच्चों की जो स्वास्थ्य की चिंता होती है वो भी गृहिणियां बहुत बखूबी रखती हैं। दवा पे जो एक खर्च होता है उससे भी बचना जो होता है वो एक बचत ही होता है। और लगभग बहुत सारी बीमारियों का एक सबसे बड़ा उपाय है घर में साफ सफाई, वो भी औरतें ही रखती हैं। इसके साथ ही एक साथ सामान लेना, जो थोक में सामान अगर मंथ का हम उठाते हैं वो भी हमें उसमें किफ़ायती पड़ता है। और हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें महीने भर का राशन या महीने भर का जो भी सामान है वो एक साथ लेना चाहिए। ये सारा काम जो होता है ये बचत के अंतर्गत ही आता है। स्मार्ट वाइफ बनाए समाज में एक अलग पहचान। दोस्तों, आजकल का जो जमाना है इसमें हम अपने दोस्त नाते रिश्तेदारों को छोड़कर शहर में बसने लगे हैं। ऐसे में जो हमारे पड़ोसी होते हैं, जो हमारे मित्र होते हैं, उनके साथ हमारा संबंध अच्छा होना चाहिए। और इसमें ज्यादा भागीदारी जो होती है वो पत्नियों की ही होती है। पति के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपने दोस्त मित्र को ज्यादा टाइम दे पाए या ज्यादा उनके साथ घूम फिर सके। तो यहाँ पे जो औरतें होती हैं, जो पत्नियां होती हैं, वो समाज में एक अच्छी छवि बनाती हैं। दोस्तों, बहुत सारे अगर हम लोग गेट टुगेदर करते हैं तो वहाँ मोस्टली ये सब क्वेश्चन उठती हैं कि किसकी पत्नी कैसी है, उनका व्यवहार कैसा है, उन्होंने कैसे पोशाक पहन रखे हैं, उनके बच्चे कितने अनुशासित हैं। ये सारे सवालों पे खरी उतरती है एक स्मार्ट हाउसवाइफ, क्योंकि जो स्मार्ट हाउसवाइफ होती है वो अपने हर एक चीज का बहुत ध्यान रखती है। प्रॉपर मैनेजमेंट जो होता है वो हर एक इंसान को एक हाउसवाइफ से सीखना चाहिए। दोस्तों, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, वो अपने घर का मैनेजमेंट, अपने बच्चों की शिक्षा, अपने हस्बैंड के हर एक चीज का देखभाल एक पत्नी ही अच्छे ढंग से करती है। ये सीखना चाहिए हमें एक पत्नी से, क्योंकि ऐसा होता है कि औरतें जो होती हैं वो सैलरीड नहीं होती हैं, बट उनका काम जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों, यहाँ पे मुझे यही सारी चीजें कहनी है कि अगर आपको एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनना है तो इन 3 पॉइंट पे आपको बहुत जरूरी है ध्यान देना। तो कैसे लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।